नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। आपने धनतेरस के बारे में बचपन से सुना होगा। धन त्रयोदशी हर वर्ष दीपावली के पिछले दिन छोटी दीपावली, उससे पहले वाली जो त्रयोदशी है उसको धन त्रयोदशी कहते हैं। इस वर्ष धन त्रयोदशी का पर्व 18 अक्टूबर को शनिवार को मनाया जाएगा। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि समाज में मेरी इज्जत बने, और आज के समय में इज्जत उसी की मानी जाती है जिसके पास पैसा हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका समाज में स्थान नगण्य रहता है। आप अगर चाहते हैं कि आपका सम्मान हो, आपको लोग चीफ गेस्ट बुलाएं या लोग आपसे पूछ पूछ करके काम करें, तो उसके लिए आपको अपार धन की आवश्यकता पड़ेगी। और ये तो सदा से ही होता आया है, राजे महाराजाओं के समय से ही। और कार्तिक का जो महीना है वह अपार लक्ष्मी के लिए जाना जाता है। इस दिन सेठ साहूकार राजे महाराजे विशेष रूप से पूजा करवाते थे। आज हम आपको बतलाएंगे कि धनतेरस को ऐसा कौन सा उपाय करें। धनतेरस ऊपर से शनिवार, बहुत अच्छा संयोग है। आप छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जिनमें से किसी एक उपाय को अपना करके आप अगली दिवाली तक धन के मार्ग खोल सकते हैं। देखिए, धन स्वयं चल के नहीं आएगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि मैं जहाँ भी हाथ लगाता हूँ मुझे नुकसान ही होता है। उस विषय में आपको यह वीडियो काफ़ी हद तक मदद करने वाली है, अतः आप इस वीडियो को पूरा सुने। धनतेरस के दिन ऐसा क्या करें। देखिए, धन त्रयोदशी के दिन सबसे पहले तो आप कोशिश करें सोना या चांदी खरीदें। अगर सोना चांदी खरीदने का आपका बजट नहीं है तो आप पीतल, तांबा या कांसी का बर्तन जरूर खरीदें। नंबर 2, इस दिन आप धनिया, साबुत धनिया घर लेकर के आएं। नंबर 3, गोमती चक्कर आप खरीद सकते हैं। नंबर 4, आपको शाम को लगभग सूर्यास्त के तुरंत बाद जो आप दिए लगाते हैं, शुरू वाले दिन 2, फिर 4, फिर 5, फिर दीपावली आती है, इस दिन आपको एक तेल का, अर्थात तिल के तेल का दिया अलग से लगाना है। तुला की संक्रांति में यम को दीपदान करना होता है और कुबेर को प्रसन्न करना होता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसा उपाय बतलाएंगे जो आपके लिए गुप्त है और आपको गुप्त रखना है। अब आप कहेंगे कि गुप्त है तो आप हमें क्यों बतला रहे हो। भाई, हमारा कर्म है लोगों का भला करना। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा है उसका प्रचार करना हमारा कर्म है। गुप्त आपको रखना है। आपको सबसे यह नहीं बतलाना है कि आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है। अब आपको क्या करना है, आपको धनतेरस के दिन एक बड़ा दीपक लेकर के आना है। दीपक के अंदर 4 बत्तियां लगानी है, 2 बत्तियां लंबी, 4 मुखा दीवा, उसके अंदर एक कौड़ी डालनी है। और ध्यान रहे, कौड़ी में सुराख करके दोनों बत्तियां उस कौड़ी के अंदर से निकलें। और ऐसा दीपक आपको रात्रि को आपके मेन गेट के अंदर की तरफ जलाना है। और देहली पर भी आप इसको जला सकते हैं जो बाहर से दिखाई दे। और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके आपको एक पाठ कनक धारा स्तोत्र का करना है। कनक धारा स्तोत्र आपको नहीं आता है तो आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। लक्ष्मी चालीसा भी आपको नहीं आती है, आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा अवश्य करें। और इनमें से भी कोई चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप हाथ जोड़ करके पहले गणेश जी को प्रणाम करें, फिर माँ लक्ष्मी को, माँ भगवती को प्रणाम करें। इष्ट देव, कुल देव सबको याद करने के बाद घी का दीपक जला करके आप कम से कम 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः, 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 इस प्रकार से 108 बार आप माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। और कम से कम 11 या 21 बार ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, इन दोनों मंत्रों का आप जप करें। और अगले दिन सुबह छोटी दीपावली को 19 तारीख को सोमवार के दिन, क्षमा करें, रविवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। वहाँ पे चमेली का तेल, बालाजी सिंदूर, चांदी का वर्क आपको चढ़ाना है और हनुमान जी से प्रार्थना करती है, हे भगवान, जैसे आपने भगवान राम के समय में उनकी मदद की उसी प्रकार आप मुझे भी
आशीर्वाद दें और अपनी सेना को भेज करके जो लक्ष्मी है, दरिद्रता है, उसको मेरे घर से बाहर निकालें और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जय श्री राम। इस प्रकार से आपको हनुमान जी को ये सब चीजें चढ़ानी है। आप देखना अगली दिवाली तक आपके यहाँ धन की वृद्धि अपार रूप से देखने को मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।